हेलो प्यारे बच्चों। तो भाई कैसे हैं सभी बच्चे? आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, घर पर हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे हैं, है ना? तो बेटा सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, और मैं हूँ आपकी मैम निष्ठा मैम। तो पहले तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता दो सभी बच्चे कैसे हैं। सभी बच्चे स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, सभी अपने माता पिता का ध्यान रख रहे हैं ना बेटा? ध्यान रखते रहिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, है ना? तो भाई बहुत ज्ञान की बातें हो गई। मैम आज अभी क्या लेकर आए हैं? हमें तो ये ज़ोंबी वोंबी दिख रहे हैं। क्या ये ज़ोंबी हैं, ये वैम्पायर हैं, या आखिर है क्या? ये चित्र हमें क्या दिखा रहा है? किस किस के दिमाग में आ रही है ये बात कि मैम इस चित्र को देख के हम सोच तो रहे ये ज़ोंबी हैं, ये वैम्पायर हैं, आखिर ये है क्या? आज आप हमें क्या बताने वाली हैं? आज ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग चीज है जो बताने वाली हैं आप हमें? चलिए, तो भाई आप सभी को पता है हमारा एक चैप्टर है तारे एवं सौर परिवार। सभी को पता है ना? हमारा एक चैप्टर है तारे एवं सौर परिवार। नहीं भी पता है तो ये तो पता है सौर मंडल होता है जिसमें सूर्य होता है ना? फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, है ना? ये सारे ग्रह होते हैं। सभी को पता है? पता है ना सभी को? चलिए, तो भाई आज की क्लास में हम कुछ इंटरेस्टिंग बात सोचने वाले हैं। तो आज की बात में बेटा मैं बताने वाली हूँ कि सौर परिवार के विभिन्न सदस्य हैं, जैसे बुध है, शुक्र है ना, पृथ्वी, मंगल। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों पर अगर आप जाकर रहना चाहो तो आप कैसे दिखोगे इनमें से? बोलते ना एलियन आ गया। तो भाई आप इनमें से कैसे दिखोगे? क्या ऐसे दिखोगे, ऐसे दिखोगे, या ऐसे दिखोगे? तो बताओ जोश कैसा है? टॉपिक सुनकर जोश कितना है, जल्दी से बताओ। अब कुछ बच्चे तो बोलेंगे मैम जोश इतना है कि थर्मामीटर भी टूट जाए। तो भाई इतना ज्यादा जोश भी नहीं रखना है कि थर्मामीटर टूट जाए, लेकिन जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बेटा आपका जोश कैसा है। टॉपिक सुन के आपको जोश आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, ये बता दो। आई होप आपको मजा आया होगा, है ना? चलिए, तो आप सभी को पता है ये हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल का मुख्य सूर्य है, उसके पास मरकरी है, देन विनस, अर्थ, मार्स, है ना? ये सभी अंदर के ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह जिन्हें बोलते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब हमारे बाह्य ग्रह हैं। इन सब के बारे में आपको पता है? नहीं पता है तो देख लो बेटा कि भाई सबसे पहले हमारे सौर मंडल में सूर्य होता है, फिर बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी विनस, देन फिर पृथ्वी यानी अर्थ, एंड देन क्या आता है? मार्स आता है। देन फिर आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सब भी आते हैं। तो भाई आज मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, है ना? जैसे आप मॉर्निंग में वॉक पे जाते होंगे, पैदल पैदल स्कूल जाते होंगे, सूसू पोटी करने के लिए बाथरूम में बैठते होंगे, स्पेशली पोटी करने, तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता होगा। किस किस के चलता है? मैम अब तो हम पोटी करने भी मोबाइल लेके जाते हैं, इसलिए हमारे तो दिमाग में कुछ नहीं चलता। लेकिन जनरली बेटा हम बैठे बैठे कभी ना कभी कुछ ना कुछ विचार करते हैं। तो आज मेरे दिमाग में विचार आया कि भाई अगर हम दूसरे ग्रहों पर जाएं, दूसरे ग्रहों पर जाएं तो कैसे दिखेंगे, है ना? तो इस बात का जवाब देने आज मैं यहाँ आई हूँ। आई होप आप सभी बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होगा कि यस मैम हम कैसे दिखेंगे। चलिए, तो भाई पहले हम हमारी पृथ्वी की ही बात करते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, सभी को पता है। हमारे शरीर में एक तो हड्डियां होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बोन्स कहते हैं, है ना? और एक होते हैं मसल्स जिन्हें कहते हैं मांसपेशी। ये बात सभी को पता है ना? भाई आपका ये हाथ है, इसको दबाओ, अंदर कुछ टाइट टाइट लग रहा है, वो आपकी हड्डी, और ऊपर ये जो हल्का फल्का लग रहा है ना चमड़ी के अंदर की तरफ, वो आपकी मांसपेशी है, मसल्स है। तो बेटा हम रहते हैं पृथ्वी पर तो हमारी हड्डियां मजबूत हैं, है ना? हम बोलते हैं ना कैल्शियम खाया करो हड्डियां मजबूत होंगी। हमारी हड्डियां वैसे भी मजबूत हैं, हम आराम से दौड़ सकते हैं, है ना? हम आराम से कूद सकते हैं। सिमिलरली हमारी मांसपेशियां, हमारे जो मसल्स हैं वो भी मजबूत हैं। पता है क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर अच्छी खासी ग्रेविटी है। क्या है? ग्रेविटी। अब मैम ये ग्रेविटी क्या नया शब्द लेके आ गए आप?
तो बेटा सिंपल सा ये बात समझो कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी इस पृथ्वी में क्षमता है कि वो चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर पाए। हमारी पृथ्वी में ये एक क्षमता है कि वो चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर पाए, और यही जो आकर्षण है, यही जो फोर्स है जो पृथ्वी दूसरी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगा रही है, वो एक तरह से ग्रेविटी है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में हम बड़ी क्लास में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो अब देखो बेटा क्या होता है, हमारी ये जो पृथ्वी है इसकी ग्रेविटी है, पृथ्वी की ग्रेविटी के हिसाब से हमारी हड्डियां जो मजबूत बनी हुई है, मांसपेशियां मजबूत बनी हुई है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। और उसी के हिसाब से हमारा रक्त का डेंसिटी भी है, यानी हमारा रक्त कितना मोटा है पतला है, वो भी हमारी इस पृथ्वी के हिसाब से, क्योंकि हम पृथ्वी पर जन्मे, हमें रहना पृथ्वी पर है, तो भगवान ने हमारे शरीर में जो हड्डियां बनाई है, हमारे शरीर में जो मांसपेशियां बनाई है, मसल्स बनाई है, वो पृथ्वी के हिसाब से बनाई। अब आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉइड्स जाते हैं स्पेस में। एस्ट्रोनॉइड कहाँ जाते हैं बेटा? एस्ट्रोनॉइड्स आपके स्पेस में जाते हैं। सभी ने देखे ना एस्ट्रोनॉइड को स्पेस में जाते हुए, मतलब फोटोज देखे होंगे। तो बेटा स्पेस में क्या होता है, जीरो ग्रेविटी होती है ना, कुछ कुछ प्लेसेस पे जीरो ग्रेविटी होती है, मतलब चीजों को आकर्षित नहीं करता कोई, है ना। पृथ्वी पे अगर हम बात करें तो पृथ्वी तो हमें आकर्षित कर पा रही है, तो हम आराम से पृथ्वी पर खड़े हैं, चीजों को उठा रहे हैं, नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में ग्रेविटी जो होती है वो जीरो हो जाती है। अब तो हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, उस अकॉर्डिंग होती हैं। तो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, आपने सुना होगा कि हमारे जो एस्ट्रोनॉइड्स हैं, है ना, वो जब स्पेस से पृथ्वी पर आते हैं, लंबे टाइम तक स्पेस पे रहते हैं, 6 साल, है ना, या साल भर, 6 महीना, फिर जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है रहने में, है ना, बहुत दिक्कत होती है पृथ्वी में अडॉप्ट होने में। क्यों? उसका रीजन ये है कि भाई वहां पर जीरो ग्रेविटी। अब एक बात बताओ, अगर किसी चीज का यूज नहीं है तो आप क्या करते हो? उसको फेंक देते हो। भाई कचरे को आप क्या करते हो? कचरा फेंक देते हो। क्यों कचरा फेंक देते हो? क्योंकि कचरे का कोई यूज नहीं है। सिमिलरली जब हमारा शरीर जाता है जीरो ग्रेविटी में, तो अब इन मजबूत हड्डियों का कोई यूज नहीं है, क्योंकि मजबूत हड्डियां हमारे शरीर का बैलेंस बनाने में काम आती हैं, हमारे मसल जो है वो हमें हेल्प करते हैं चीजों को उठाने में, है ना, चीजों पे क्या करने में, पकड़ बनाने में। अब स्पेस में तो भाई ग्रेविटी है ही नहीं, तो चीजें घूमती रहती हैं, तो हमें ऐसा कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता, है ना। तो इसीलिए बेटा हमारे मसल्स का, हमारी हड्डियों का इतना काम नहीं रहता स्पेस में, तो हमारे जो मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, हमारी ये जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं जब हम स्पेस में जाते हैं। इसीलिए जब एस्ट्रोनॉइड पृथ्वी पर आते हैं तब उन्हें बहुत दिक्कत होती है। जैसे देखो ये एस्ट्रोनॉइड ऐसे रहते हैं ना वहां पे अभी देखो ये जो एस्ट्रोनॉइड है ये वहां अंतरिक्ष में है, स्पेस में है, वहां ग्रेविटी नहीं है, तो ये जो कप है ना वो जमीन पे नहीं है, हवा में है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी होगी अगर, तो ग्रेविटी तो क्या करेगी, जैसे हमारे पृथ्वी पर अच्छी खासी ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तो भाई ये कप जमीन पे रहेगा, ये टेबल है तो टेबल पे रहेगा। लेकिन स्पेस में तो ग्रेविटी नहीं है, तो चीजें ऐसे रहती हैं। तो यहाँ इन बातों को बताने का मतलब ये है बेटा कि हमारे बॉडी में जो भी चीजें बनी हुई है ना, हमारी हड्डियां हैं, हमारे मसल्स हैं, वो पर्टिकुलर पृथ्वी के वातावरण को क्या करने के लिए, पृथ्वी के वातावरण में ढलने के लिए बनी हुई है, पृथ्वी के वातावरण के अनुकूलित बनी हुई है। जब हम स्पेस में जाते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं वो खराब होने लगती हैं धीरे धीरे। जब आप बहुत लंबे टाइम तक रहते हो हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं होता। अब बात करते हैं अगर हम विभिन्न ग्रह पर जाएं तो हम कैसे दिखेंगे। तो भाई ये ग्रह है आपका मार्स, जिसे हम मंगल ग्रह भी कहते हैं। सभी को पता है ना मंगल ग्रह, सभी जानते हो। चलो अगर मंगल ग्रह पे आप जाओगे तो कैसे दिखोगे? आप दिखोगे ऑरेंज ऑरेंज। कैसे दिखोगे? ऑरेंज। आपका कलर ऑरेंज हो जाएगा। जैसे हमारे भारत के लोग का जनरली कलर सांवला होता है ना। अमेरिका के, रूस के लोगों का कलर जनरली व्हाइट होता है, गोरा होता है ना। इसी प्रकार अगर आप मंगल पे गए और वहां कंडीशन आपको सरवाइव करने दी तो भाई आप वहां ऑरेंज ऑरेंज दिखोगे। कैसे दिखोगे? ऑरेंज कलर के दिखोगे। इसका रीजन क्या है? चलो मंगल पर भी ग्रेविटी तो है, मंगल पर भी ग्रेविटी तो है
है मंगल पर ग्रेविटी, लेकिन पृथ्वी से काफी कम है, पृथ्वी से काफी कम है। ठीक है, मंगल ग्रह पर ग्रेविटी है, मतलब मंगल ग्रह भी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित तो करता है, लेकिन वहां पर जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी से कम है, तो उतनी तरह आकर्षित नहीं करता। मतलब आपकी जो बोन है वो भाई धीरे धीरे क्या होने लगेंगी, आपकी जो हड्डियां हैं, अगर आप मंगल ग्रह पर गए तो आपकी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। क्या होने लगेंगी बेटा? अगर आप मंगल ग्रह पर गए तो आपकी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो भी कमजोर होने लगेंगी। अब भाई आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, आपकी मांसपेशी कमजोर होगी, तो आप क्या करोगे? खाना खाओगे, ताकि आप खाने की सहायता से आपकी मांसपेशियों को मजबूत रख सको। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और आती है। क्या आती है वो कंडीशन? यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि भाई खाना खा के निकालना भी तो होता है। यहाँ पर ग्रेविटी कम है तो वो प्रॉपर खाना नहीं निकल पाएगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा। भाई सबको पता है ना, पोटी करते जाते हो तो पोटी नीचे ही गिरती है, ऊपर नहीं जाती। वहां पर भी कुछ ना कुछ ग्रेविटी का रोल है। ठीक है, तो भाई जब आप मार्स पे रहोगे तो आपको क्या दिक्कत आएगी कि भाई आपकी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी, मांसपेशियां कमजोर होने लगेंगी। मान लो आपने मार्स पे जैसे तैसे सरवाइव कर भी लिया, तो भाई मार्स पे जो वायुमंडल है वो पतला है। कैसा है? वायुमंडल पतला है। जैसे आपने सुना होगा, एलन मस्क नाम सुना, एक बिजनेसमैन है, वो दावा करते हैं कि मैं लोगों को मंगल ग्रह पर जाके रहने दूंगा, या मैं वहां पर बस्ती बनाऊंगा, वहां पर लोगों के लिए जीवन संभव करूंगा मंगल ग्रह पर। तो भाई मान लो एलन मस्क भैया ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि मंगल पर जीवन संभव कर भी दिया, तो वहां पर जो वायुमंडल है वो पतला है। क्या है? पतला है। भाई हमारे पृथ्वी पर भी वायु का आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, तो मार्स पर वायुमंडल पतला है। क्या है? पतला है। तो भाई क्योंकि वायुमंडल पतला है, तो ये जो पतला वायुमंडल है वहां से जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, है ना, सूर्य की किरणें हैं, वो हमारी बॉडी पर आएंगी। क्योंकि वायुमंडल पतला है तो भाई ज्यादा किरणें हमारी बॉडी पर आएंगी। भाई एक बात बताओ, आप छाता यूज करते हो, छाता अच्छा मोटा होता है, या छाता छोड़ो भाई धूप में जब लड़कियों निकलती हो, लड़कियों ध्यान दो, जब धूप में निकलती हो तो भाई मुंह पे कपड़ा बांधती हो। अगर कपड़ा पतला होता है तो चेहरा काला होता है, बर्न हो जाता है, और कपड़ा मोटा होता है तो आपकी स्किन कंपैरेटिवली कम बर्न होती। सिमिलरली सूर्य से जो आ रही हैं किरणें, सूर्य से जो आ रही हैं विकिरणें, क्योंकि वायुमंडल पतला है तो ज्यादा विकिरणें आपकी बॉडी पर गिरेंगी। और भाई आपको पता है आपका ये जो चेहरा है ना, उसमें होता है केराटिनॉइड। ये केराटिनॉइड क्या करता है? सूर्य से आने वाली जो भी विकिरणें हैं उससे बचाता है। हमारे त्वचा में केराटिनॉइड पाया जाता है जो क्या करता है? हमें सूर्य से आने वाली किरणों से बचाता है। अब मंगल ग्रह पे अगर मान लो आपने जैसे तैसे जीवन संभव कर भी दिया, अभी तो संभव नहीं है, लेकिन मान लो आपने मंगल ग्रह पर जीवन संभव कर भी दिया, तो क्या होगा बेटा? कुछ नहीं होगा। आपको इस आपकी बॉडी में केराटिनॉइड बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि ये केराटिनॉइड सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से आपकी रक्षा करता है, और क्योंकि आपको रक्षा करवानी है तो भाई सूर्य से आने वाली किरणें भी ज्यादा है तो आपको रक्षा भी ज्यादा करवानी है, इसलिए केराटिनॉइड भी बढ़ाना होगा। बेटा केराटिनॉइड आपके गाजर में भी होता है, इसीलिए आपका गाजर कैसा होता है? ऑरेंज ऑरेंज जैसा होता है। कैरोट जो होता है वो ऑरेंज ऑरेंज जैसा होता है। तो क्योंकि आपकी बॉडी में केराटिनॉइड बढ़ जाएगा तो आप कैसे दिखोगे? ऑरेंज ऑरेंज। यानी अगर मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो पाया, अगर मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो पाया तो मेरे बच्चे आप कैसे दिखोगे? आप दिखोगे ऑरेंज ऑरेंज। समझ में आई बात? ठोको थम्स अप। अच्छा लगा? ठोको थम्स अप। यस मैम, मजा आया हमें। ये बात हमें नहीं पता थी। किसी को पता थी क्या? किसको पता थी बताओ? नहीं पता थी ना?
मैम आपके लिए अच्छी प्यारी प्यारी इंटरेस्टिंग चीजें लाती है। क्लास को लाइक जरूर करो, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करो। भाई ये तो आप किसी भी बच्चे को शेयर कर सकते हो, आपके मामी को शेयर कर सकते हो, मामा जी को शेयर कर सकते हो, मासी को शेयर कर सकते हो, चाचा चाची किसी को भी शेयर कर सकते हो। दिखाओ कि भाई हमारी मैम हमें कितना अच्छा नॉलेज दे रही है, क्या आपको ये बातें पता है? हमें पता होनी चाहिए बेटा। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो। ऐसा तो है नहीं कि कक्षा 8 में पढ़ने वाला इंसान ही ये बात जानने को लायक है। भाई आपकी मौसी भी जान सकती है इस बात को, आपके मौसा जी भी जान सकते हैं, मामी मामा काकी काका हर कोई जान सकता है। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो, यूट्यूब को, जो भी ये आपकी क्लास का लिंक है, अधिक से अधिक दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है? और खुद भी सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो। चलिए अब बात करते हैं मर्क्यूरी। अरे मर क्यों रही है? नहीं बेटा, मर्क्यूरी, जिसे हम क्या कहते हैं? बुध ग्रह। बुध ग्रह, ठीक है? तो बुध ग्रह जो है, मर्क्यूरी है, वो आपके सूर्य के सबसे पास है। सबको पता है नहीं है? सूर्य के सबसे पास है ना? सूर्य के सबसे पास है, पहली बात। अब सूर्य आपको पता है आग का गोला है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि सूर्य हमारा जो है वो आग का गोला है, बहुत ज्यादा विकिरणें निकालता है हमारा सूर्य, ठीक है? अब क्योंकि मर्क्यूरी सूर्य के सबसे पास है तो बेटा ये गर्म भी अच्छा खासा है। और बेटा यहाँ पर दिन में जो टेम्परेचर है, दिन में जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। प्लस यहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है, बहुत 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 कम है। तो भाई हमारी हड्डियां जो है वो सरवाइव कर ही नहीं पाएंगी, बहुत कम ग्रेविटी है ना? हमारी हड्डियां सरवाइव ही नहीं कर पाएंगी इतनी कम ग्रेविटी में, है ना? टूट जाएंगी, टूटने लगेंगी, ग्रेविटी इतनी कम है, हड्डियों का कोई काम ही नहीं है। तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी उसको बोलेगी अरे इसका कोई काम ही नहीं, इसको रख के क्या करें? तो हमारी हड्डियां टूटने लगेंगी, हमारे मसल्स टूटने लगेंगे अगर हम बुध ग्रह पर जाके रहे। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। और आप सोचो 400 डिग्री सेल्सियस किसको कहते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी उबलने लग जाता है। पता है आपको? पानी जो है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो भाई मरकरी पर दिन में टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और अगर 400 डिग्री सेल्सियस तक हो गया तो भाई आपका रहना मुश्किल है। अब बात करते हैं रात की। तो भाई यहां पर भी वायुमंडल जो है हल्का फुल्का बहुत पतला है ना? बहुत पतला है। तो भाई सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं वो ट्रैप नहीं हो पाती। तो रात में यहाँ टेम्परेचर लगभग लगभग -170 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। आप सोचो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो भाई बर्फ जमने लग जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जमती है, -170 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो आप जम जाओगे। इसका मतलब बुध पर आप गए तो दिन में गए तो जल जाओगे पूरे, और अगर रात में गए अगर आप बुध पे तो आप जम जाओगे, है ना? इसका मतलब बुध पर जीवन बिल्कुल संभव नहीं है। तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हम कैसे दिखेंगे। क्लियर? तो ठोको थम्स अप जल्दी से, है ना? अब बात करते हैं वीनस की, जिसे हम कहते हैं शुक्र। तो भाई शुक्र जो है वो सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह है। तो भाई और यहां पर अगर हम वीनस की बात करें, वीनस यानी शुक्र ग्रह की, तो एक तो ये सबसे गर्म है ना? मर्क्यूरी से भी गर्म है। मर्क्यूरी पर दिन में टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यहां पर 400 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है। प्लस इसके वायुमंडल में CO2 का आधिक्य है। आपको पता है CO2 गैस हमारे श्वसन के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और फॉस्फीन, अब मैम ये फॉस्फीन क्या है? ये केमिकल है, और ये फॉस्फीन केमिकल भी हमारे शरीर के लिए जहर का काम करता है। तो भाई जो शुक्र ग्रह है, एक तो बहुत ज्यादा गर्म है, दूसरा वहां के वायुमंडल में फॉस्फीन और CO2 है। ये फॉस्फीन और CO2 हमारे शरीर के लिए जहर का काम करते हैं, तो वहां पर भी जीवन संभव नहीं है। समझ में आया? तो भाई जो थोड़ी बहुत जीवन की संभावना सोच सकते हैं वो मार्स पर है, यानी मंगल ग्रह पे है। और अगर मंगल ग्रह पर आप गए तो
अभी तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, मान लो आप वहां रहने लग गए तो आपके आने वाली 2-3 पीढ़ियों के बाद वो सरवाइव करने भी लग जाएं, क्योंकि उनका शरीर उस वातावरण के अनुकूलित ढल गया होता है। अनुकूलनता पड़ी होगी आपने कक्षा 6 में। और अगर मार्स ग्रह पे आप गए तो आप कैसे दिखोगे? ऑरेंज, है ना। आपका शुक्र पर, बुध पर जीवन बिल्कुल संभव नहीं है। जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, ये दोनों ग्रह से जो हैं वो किस अवस्था में है? गैसियस स्टेट में है। तो वहां तो पहुंचना ही संभव नहीं है, तो रहने की बात तो बहुत मुश्किल है। तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे सौर मंडल में सिर्फ अभी तक सिर्फ पृथ्वी पर जीवन संभव है, पहली बात। दूसरी बात, मार्स पर संभावनाएं हो सकती हैं, अभी तो नहीं है, संभावनाएं हो सकती हैं। और अगर मार्स पर जीवन की संभावना हुई तो मार्स पर जो लोग रहेंगे, मंगल ग्रह पर जो लोग रहेंगे, वो कैसे दिखेंगे? ऑरेंज ऑरेंज दिखेंगे। और फिलहाल अभी तक की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी खोज हुई है, वो यही बताती हैं कि इसके अलावा किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, है ना। तो आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करो, है ना, आपके रिलेटिव्स को शेयर करो, और यूट्यूब पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चा लोग।